लालटेन में किरोसिन तेल की तरह जले हैं हम, और रोशनी कहीं और हुई है। नया विकल्प चाहिए भी, प्रशांत किशोर भी चाहिए, एकदम बदलाव के लिए जरूरी है क्या कि ना कांग्रेस ना आरजेडी कुछ किया नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, 3 महीना बच रहा है तो घोषणा पे घोषणा आ रहा है। जो हमें एक ऑप्शन मिला है जनसुराज के रूप में, जो हम जनसुराज से पूरा बिहार को देखते आइए, जंगल राज टाइप का हो गया है। इसको हटाने के लिए, बदलाव के लिए हम लोग चाह रहे हैं। मंत्रालय का बंटवारा होता है तो हमें लॉलीपॉप मंत्रालय दिया जाता है, दरी बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए है। उन लोगों ने सिर्फ हम लोग का यूज किया है वोट के लिए। हम लोग वोट बैंक नहीं है, हम लोग अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं। समझिए कि एक योद्धा की जरूरत है जो बिहार बदलने की बात कर रहा है, जो पलायन मुक्त बिहार कर। देखिए, आज बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस है पटना के हज भवन के मौलाना मजरूल हक ऑडिटोरियम। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे बात करेंगे और इस बार जो है यहाँ से क्या संदेश देने का प्रयास है वो जानने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग भारी संख्या में यहाँ जुट रहे हैं, क्या संदेश देने का प्रयास होगा? देखिए, पिछले 4 दशक से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है वोट बैंक की तरह से, और लालटेन में किरोसिन तेल की तरह जले हैं हम, और रोशनी कहीं और हुई है। और अब ये वक्त पुराना माजी का हो गया, अब जनसुराज आ गया है और अब हम अपनी सियासी हिस्सेदारी लेकर के रहेंगे। आबादी के हिसाब से हमें 40 हमारे विधायक होने चाहिए। अभी कितने हैं? जिस आरजेडी के साथ मुसलमान पूरे मतलब दिल से जुड़ के रहे थे, वहाँ उनकी तादाद 11-12 है। तो हमारी आबादी के हिसाब से उन्होंने कभी हमें रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, तो ये मजबूरी में हम जाते कहाँ। लेकिन अब वो मजबूरी नहीं है, जनसुराज ने हमें ये जगा दिया है, हमें बेदार कर दिया है कि आप अपने हिस्से की 40 कम से कम सीटें लो, और हम यहाँ पे अपनी पूरी हिस्सेदारी लेने आए हैं। और अभी आपने 2 बातें कही, हम जले और रोशन कहीं और हो गया, साथ ही राजद की भी जिक्र किया। क्या राजद ने आप लोगों को इस्तेमाल किया एक वोट बैंक के तौर पे? उसने तो ठगा है। मैं कह रहा हूँ कि जब मंत्रालय का बंटवारा होता है तो हमें लॉलीपॉप मंत्रालय दिया जाता है, और जब यही नीतीश कुमार तेजस्वी को के साथ जब सरकार बनाया तो उस वक्त उन्होंने ऑफर दिया था कि भाई 2 उप मुख्यमंत्री तुम अपने ले लो, एक मुस्लिम को और एक तुम रहो। तो क्या हुआ? हमारा तो हक बनता था एक डिप्टी सीएम का, क्यों नहीं मिला? क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए और कुर्सी लगाने के लिए हैं? हमारे मुस्लिम एक अगर उप मुख्यमंत्री होता तो हमारा हौसला भी बुलंद होता। हम भी समझते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, लेकिन ये तो हुआ नहीं। जो मंत्रालय मिले वो भी मुख्तसर छोटे मोटे थे। प्रशांत किशोर से क्या उम्मीद है? प्रशांत तो यहाँ कह रहे हैं कि आप अपनी हिस्सा लीजिए, आप अपनी सियासी हिस्सेदारी लीजिए, और हमको इन्होंने एक तरह से मुतमईन भी किया है। और कम से कम हम लोग यहाँ कम से कम 40 से 45 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये समाज इस बार तैयार है एक बदलाव के लिए, और ये तो बदलाव पूरे बिहार में होना है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में भारी संख्या में आज यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुट रहे हैं, क्या संदेश देने का प्रयास है आज? इसमें बस मुसलमानों की हिस्सेदारी जो होनी चाहिए वो मिलने के लिए, उसके लिए बुलाया गया है। लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, इसलिए मुसलमान कम्युनिटी को इनवाइट किया गया आज कि जो उनकी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी मिले उनको। पहले कहा जाता था कि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के कोर वोटर होते हैं, फिर बिहार में राजद का भी नाम आने लगा कि राजद को वोट करते हैं। तो क्या इस बार महागठबंधन से मुस्लिम दूर हो रहे हैं? क्या रीजन है इसका? अब जब जहाँ भी उनको जो अपनी हिस्सेदारी ना मिलेगी तो उनको तो कहीं दूसरी रास्ता देखना ही पड़ेगा। जो हमें एक ऑप्शन मिला है जनसुराज के रूप में, जो हम जनसुराज से ज़्यादातर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो इनसे जुड़ रहे हैं। क्या लगता है, राजद और कांग्रेस ने आप लोग को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया? अभी तक तो यही लग रहा है, अभी तक तो यही लगा। तरक्की कुछ दिखी नहीं आपको? कहाँ दिखी? अगर आपको दिखी तो बताएं आप, हमको तो नहीं दिख रही है। इस बार आप लोग बदलाव? जी, कोशिश करें। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशफाक आलम। क्या संदेश आज यहाँ से लेके आए?
अब देखिए हम लोग बदलाव के लिए तो आए हैं और बदलाव हम लोग चाह रहे क्या हैं। उम्मीदें हैं प्रशांत किशोर से? बहुत अच्छा उम्मीदें हैं और न्यू पार्टी आई है तो उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है और न्यू पार्टी के साथ साथ बदलाव के भी उम्मीदें लेके आए हैं। अब देखा जा रहा है यंग तो साथ आ रही है, देखिए अब क्या होता है। पहले आप लोग राजद और कांग्रेस के वोटर रहे हैं, क्यों दूर होते चले गए? अब दूर होकर इसलिए से पूरा बिहार को देखते आइए, जंगल राज टाइप का हो गया है। इसको हटाने के लिए, बदलाव के लिए हम लोग चाह रहे हैं, बस यही हम लोग का मोटिवेशनल है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाता है, जो गलती करता है उसको सजा मिलती है। सजा मिलती है मगर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सजा मिलती है, जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही वो है, नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही इसलिए है। आप लोग इस और बदलाव हाँ, इस समय बदलाव का हम लोग चाह रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस राजद आप लोग को देखी नहीं जब उनके साथ थे आप? नहीं, हम लोग का नहीं देखी। क्या नाम है? सरफराज आलम, कहाँ से हैं? मोतिहारी जिला। आज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आज जुट रहे हैं, क्या संदेश देंगे यहाँ से? जी यही संदेश होगा जी, आ रहे हैं जो मुसलमान के अंदर में जो डाउट था जो मुसलमानों के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, तो वही बताने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे आज। क्या लगता है मुस्लिम बिहार के मुस्लिम प्रशांत किशोर को एक नया विकल्प के रूप में देख रहे हैं? जी 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 बिल्कुल देंगे और देने आ रहे हैं भी है। क्यों आप लोग दूरी बना रहे हैं? राजद और कांग्रेस यहाँ इतने लंबे समय तक शासन में रही है, उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं? अभी बिहार में चाहिए बदलाव चाहिए, इसलिए प्रशांत किशोर चाहिए। नया विकल्प चाहिए भी, प्रशांत किशोर भी चाहिए, एकदम बदलाव के लिए जरूरी है जी। और भी कुछ लोग आ रहे हैं। आज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में भारी जुटान है, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। क्या संदेश देने का प्रयास है हज भवन से? देखिए, संदेश देने का ही तो प्रयास है कि हम लोग मुसलमानों की भागीदारी जो राजनीति में है वो किस तरह से आगे करें और मुसलमान किस तरह भागीदार बन सकते हैं बिहार के बदलाव में। उसके लिए सारे के सारे लोग, पूरे बिहार से मुस्लिम लोग यहाँ जुटे हैं उसकी तैयारी करने के लिए, प्रशांत किशोर को सुनने के लिए कि वो क्या मार्गदर्शन करते हैं मुसलमानों को राजनीति में आगे बढ़ने। पीके से उम्मीदें हैं आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीदें हैं, क्योंकि आज जब देखिए बिहार जिस तरह से पीछे चला जा रहा है, एक प्रशांत किशोर ही ऐसे नेता हैं जो अब बिहार में बदलाव ला करके बिहार को आगे कर सकते हैं। आप लोगों को राजद और कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था, अब दूरी क्यों? दूरी देखिए है क्या कि वोटर तो माना जाता था हम लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम है क्या कि ना कांग्रेस ना आरजेडी कुछ किया नहीं है। और है क्या कि मुसलमान बोल करके वोट देने का मतलब क्या है? हम लोग का भी काम है कि हम लोग बदलाव के साथ आगे बढ़े। और सीएम नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? ये सीएम नीतीश कुमार नो डाउट बहुत अच्छे सीएम थे, लेकिन अभी उनका जो है संतुलन, दिमागी संतुलन लग नहीं रहा। सीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप देखिए ना, आप उनका देखिए, आप क्लिप उठाकर देखिए। लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं रोज घोषणाएं कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। परीक्षा फ्री कर दिया कल उन्होंने। ठीक है, घोषणा कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आ रहा है, 3 महीना बच रहा है, तो घोषणा पे घोषणा आ रहा है। अभी उतना दिन से क्या कर रहे थे? किसी तरह का घोषणा तो हुआ नहीं। अब जब 3 महीना बच रहा है तो वो घोषणा किए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आज एक महाजुटान है, महिलाओं की भी संख्या बहुत भारी है यहाँ पर, क्या संदेश देंगे? सीएम नीतीश के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं के पक्षकार हैं वो, उनसे दूर हट के जनसुराज। सीएम नीतीश की कह रहे हैं कि अब उनकी मानसिक स्थिति जो है खराब हो चुकी है। सीएम के लिए ऐसे कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं, वो काम किए हैं, नीतीश जी का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति वो नहीं रहा जो अब बिहार को चला सके। बिहार को चलाने के लिए प्रशांत जैसा एक, समझिए कि एक योद्धा की जरूरत है, जो बिहार बदलने की बात कर रहा है, जो पलायन मुक्त बिहार कर रहा है, जो बच्चों के शिक्षा पे बात कर रहा है, जो हमारे भाई समझिए कि जाके 15,000 20,000 के लिए उनको बिहारी कह के गाली दिया जाता है, मारा जाता है, उस पे बात कर रहे थे। इस बार प्रशांत किशोर के ही सब, पूरे बिहार की जनता प्रशांत किशोर के साथ है, इस बार गद्दी पे बैठाना है। लोगों के बारे में कहा जाता था कि आप लोग कांग्रेस और राजद की कोर वोटर हैं, उनसे दूरी क्यों हुआ? नाराजगी कैसी है? नीतीश कुमार से तो नाराजगी समझ आई, राजद कांग्रेस से दूरी क्यों? उन लोगों ने सिर्फ हम लोग का यूज किया है वोट के लिए। हम लोग वोट बैंक नहीं है, हम लोग अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं। प्रशांत जो दे रहे हैं हम इन्हीं के साथ आएंगे ना। तो देखिए, यहाँ हज भवन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हज भवन में मुसलमानों का महाजुटान है, मौलाना मजरूल ऑडिटोरियम में यहाँ पर बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर आए हुए मुसलमानों ने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस ने हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, राजद ने हमें कोई बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश कुमार को लेकर भी, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर यहाँ पर आए हुए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के कारण ये लोग कह रहे हैं कि अब हमारे पास नया विकल्प है प्रशांत किशोर, हम लोग उनको सुनेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे लिए कैसे आगे बेहतर करने वाले हैं। पटना से सच टॉक्स के लिए प्रशांत कुमार।